Hello, aspirants, and welcome back to the another power-packed session of the 5-minute economy series. Now, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, we often talk about GDP growth, foreign investments या फिर rapid urban expansion. But here's the reality: real development isn't about how tall the buildings are getting. It is about how deep the roots of progress are going. एक देश को हम तभी स्ट्रांग नहीं कहते हैं जब वेरी फ्यू पीपल आर गेटिंग रिच और देर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, बट इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन एवरीवन, बी इट द फार्मर इन द विलेज, द वर्कर इन द फैक्ट्री या फिर द यूथ इन द सिटी, all of them are growing together. That's the essence of inclusive growth, a growth that reaches the last mile, the last person. That is what we call as inclusive growth. और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल विजन है. It's a policy imperative and it's a UPSC favorite. So we'll break it down simply into what is inclusive growth, why does it matter, and what the government is doing to achieve it through policy schemes and missions. अब पहले बात करते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है. सो इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि ब्रॉड बेस्ड है, शेयर्ड है एंड इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि शेयर्ड है अमंग ऑल द पीपल, which is including all the sections of the society. Inclusivity है, it is including all people. तो उस ग्रोथ को हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ. यहाँ पर हम सिर्फ इंक्रीजिंग जीडीपी की बात नहीं करते, वी डजंट जस्ट टॉक अबाउट नंबर्स, बट हम बात करते हैं अबाउट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी को किस तरीके से कम किया जाए, हाउ टू एम्पावर द पुअर पीपल एंड इंश्योरिंग सोशल जस्टिस. बेसिकली ग्रोथ को किस तरीके से हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें या सबको इंक्लूड करके ग्रो करें, उसी को हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ से ये कैसे अलग है? तो जहां ये सिर्फ जीडीपी पे फोकस करता है, इसका फोकस जीडीपी पे के साथ साथ इक्विटी पे भी रहता है कि इक्वली सबको ग्रोथ का बेनिफिट मिल रहा है. यहाँ पे बेनिफिट सिर्फ कम लोगों को मिलता है, पर यहाँ पे बेनिफिट सबको मिलता है और टू दी ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ को देखी जाती है, बट यहाँ पे हम क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ को देखते हैं. तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ सब पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इट इज नॉट डिफरेंट, बट इट इज अ सब पार्ट या फिर अपडेटेड एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड ये वाली ग्रोथ जो है वो इस ग्रोथ से हम बेटर मानते हैं, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है टू ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ये तो हमने देखा कि इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है. अब देखते हैं कि ये मैटर क्यों करता है. तो पहला पॉइंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी, दैट इज आर्टिकल 38, 39 एंड 46, ये एम्फसाइज करता है ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल ग्रोथ. अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट पे कि आपको इक्वालिटी लानी है, आपको इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है. तो ये एक लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की टू इंश्योर दिस, इसलिए मैटर करता है. सेकेंड, हाई ग्रोथ विदाउट इंक्लूजन लीड्स टू पॉवर्टी परसिस्टेंस. आपके जीडीपी के नंबर्स राइज कर रहे हैं, बट देयर इज स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट, अभी भी पॉवर्टी परसिस्ट कर रही है. सो आप एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे ऑफ डेवलपिंग कंट्री. आप कभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाएंगे. योर जीडीपी इज राइजिंग बट यू स्टिल बीइंग डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री. क्यों? बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिवली नहीं हो रहा है. इट इज नॉट इंक्लूडिंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को ये कर रहा है. एंड थर्ड इज इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो अलाइन करता है यूएन के एसडीजी से, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमें अचीव करने हैं, जिनमें से सबसे पहला गोल ही ये है कि कोई पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए. अब अगर हमें पॉवर्टी को एराडिकेट करना है तो ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना ही पड़ेगा. ऑल्सो दी एसडीजी नंबर 10, दैट इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज तभी कम होगी जब ग्रोथ में इंक्लूसिविटी आएगी, जब बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं मिल रहे बल्कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिल रहे हैं. तो इसीलिए इंक्लूसिव ग्रोथ जरूरी होता है रादर देन इकोनॉमिक ग्रोथ. वरना आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है बट यू स्टिल बी अंडर डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशन. आप कभी भी पूरी तरीके से खुद को डेवलप नहीं कर पाएंगे.
देन कम्स पिलर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये 6 कुछ पिलर्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, हम पहले देखेंगे इन पिलर्स को, फिर देखेंगे कि इनका फोकस एरिया क्या है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्कीम्स जो इनको टारगेट कर रहे हैं। पहला पिलर होता है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, दैट इज रोजगार जनरेट करना, लोगों को लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करना, उनको इनकम देना, डिसेंट जॉब्स देना। अब इनकी स्कीम्स कौन कौन सी है? मनरेगा, स्किल इंडिया, ये बहुत पॉपुलर स्कीम्स है जो हम यूजुअली पढ़ते हैं इन जॉब एम्प्लॉयमेंट। देन कम्स ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इन सबको बढ़ाना, इन सबको प्रोवाइड करना, क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी है ऑफ ए लिविंग बीइंग टू सर्वाइव। और इसके लिए जो स्कीम्स हमने देखी है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योर कर रहा है, पीएम पोषण न्यूट्रिशन इंश्योर कर रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ensuring गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल पीपल। सो इस तरीके से ये स्कीम इनको टारगेट कर रही है। देन इज सोशल इंक्लूजन, सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए हमें सोसाइटी में इंक्लूसिविटी लानी पड़ेगी। यहाँ पे हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को एम्पावर कर रहे हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, पीवीटीजीज हो गए, जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको हम एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। और ये किन स्कीम्स के थ्रू फोकस होता है? पीएम जनधन, स्टैंड अप इंडिया, ये सब। इधर जनधन में हम फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी ला रहे हैं, वी आर इंश्योरिंग दैट द बैंकिंग सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, फिर चाहे वो लिटरेट सेक्शन हो या इलिटरेट सेक्शन हो। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं। देन कम्स रीजनल बैलेंस, रूरल और अर्बन के बीच में, दो अलग स्टेट्स के बीच में जो गैप्स आ रहे हैं उनको फिल करना। एक स्टेट बहुत ज़्यादा लिटरेट है, एक स्टेट बहुत कम लिटरेसी रेट पे है, तो ये जो गैप है इनको कवर करने के लिए जो हम कहते हैं दैट इज द रीजनल बैलेंस। जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, हर अलग डिस्ट्रिक्ट के एस्पिरेशनल एडीपीज होते हैं, तो वो जो एडीपीज होते हैं वो बेसिकली रीजनल बैलेंस को टारगेट करते हैं। देन कम्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज को एक्सेस कराना टू ऑल द पीपल, फिर चाहे उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो आप ऐसी स्कीम्स को टारगेट करेंगे जहां पे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन को कर पा रहे हैं टू ऑल सेक्शन, सबको उस चीज का बेनिफिट मिल पा रहा है। आज अगर आपके पास डिजिटली इतना एम्पावरमेंट हो रहा है तो उस एम्पावरमेंट के बेनिफिट्स आप हर इंसान तक पहुंचा सके, जैसे कि पीएमजेडीवाई, यूपीआई, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब क्या टारगेट कर रहे हैं कि इवन दो लोगों को नॉलेज नहीं है डिजिटल इंडिया का, बट स्टिल उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उन तक हम पहुंचा सके। देन कम्स गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपेरेंसी रखना, डिलीवरी एंड एम्पावरमेंट ऑफ सर्विसेज करना, तो उसके लिए भी हमने से जाम ट्रिनिटी, जनधन, आधार मोबाइल सर्विस है, ई गवर्नेंस है, डीबीटी है, ये सब क्या है? गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज का ट्रांसफर है, यानी एफिशिएंट ट्रांसफर है, तो उसके लिए हमने इन स्कीम्स को टारगेट किया हुआ है। Now these were the pillars of inclusive growth. Now let us talk about गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है। हमने ये देख लिया कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, ये क्यों मैटर करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ। पहला है पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत से स्कीम्स हैं, मनरेगा, पीएम किसान, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीएम आवास, पीएम गरीब कल्याण योजना। फोकस कहाँ है यहाँ पे? मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेस करना, लोगों को बेसिक सर्वाइवल फैसिलिटीज तो मिल रही है, 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है, गुड न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, शेल्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। तो पहला है पॉवर्टी एलिवेशन को टारगेट करना। सेकेंड इज फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन, आपके पास जो डिजिटल एम्पावरमेंट आ रहा है उस डिजिटल इंडिया के अंदर आप सबको इंक्लूड कर सके। डिजिटल इंडिया का मोटिव ही ये कि डिजिटल इंक्लूजन हो सके, सब तक यूपीआई के बेनिफिट्स पहुंच सके। तो पीएम जनधन योजना जो बेसिक बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करता है, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जाम ट्रिनिटी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी स्कीम्स हो गई, यूपीआई, डिजिटल इंडिया, ये सब क्या कर रहे हैं? डिजिटल ग्रोथ को इंक्लूसिव बना रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू इंक्लूड मोर एंड मोर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनटू दैट एम्बिट ऑफ डिजिटल ग्रोथ। देन कम स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल इंडिया मिशन है, पीएम कौशल विकास योजना है, मेक इन इंडिया है। अल्टीमेट टारगेट क्या है, फोकस क्या है? जॉब क्रिएशन करना, एम्प्लॉयमेंट पहुंचाना लोगों तक। देन कम्स एजुकेशन एंड हेल्थ, एनईपी, पीएम पोषण, आयुष्मान भारत, हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब जितने भी लोग ऐसे हैं जो बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज को नहीं अवेल कर पा रहे हैं, उन तक हम उन सर्विसेज को पहुंचाएं। उसके लिए हमारा टारगेट यहाँ रहता है इंक्लूसिविटी में हमारी एजुकेशन और हेल्थ को रखा जाए, सबके पास एक प्रॉपर एजुकेशन हो और सबको ही प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटीज मिल पाए, यहाँ पे इंक्लूजन हो। एक है जो उसे अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, तो जो
मतलब वेल टू डू फैमिली से बिलोंग कर पा रहा है वो अफोर्ड कर सकता है उस ट्रीटमेंट को, लेकिन अगर कोई वेल टू डू फैमिली से नहीं है तो वो नहीं अफोर्ड करेगा, तो क्या हम उसे मरने देंगे? नहीं। यहाँ आती है हेल्थ इंक्लूसिविटी या फिर एजुकेशन इंक्लूसिविटी। देन इज इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल रोड्स हो गई, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना गांव गांव तक, ब्रॉडबैंड एक्सेस, इंटरनेट सर्विसेज पहुंचाना, ब्रिजिंग द रीजनल एंड सोशल गैप्स, जो एक सोसाइटल गैप्स आ रहे हैं जिसमें हमारी सोसाइटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक सोशल स्ट्रेटा डेवलप्ड हो गया है, उस स्ट्रेटा को कवर करना। यहाँ पे इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का टारगेट ही यही है कि जो सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सोसाइटल स्ट्रेटा के बीच में गैप्स आ रहे हैं, उनको ब्रिज करना। एंड द लास्ट इज फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स, जितने भी माइनॉरिटीज हैं, SC ST के लिए स्कीम्स हैं, वुमेन के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है, PWDs के लिए है, PVTGs के लिए है, ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है, तो इन सब ग्रुप्स को अपस्केल करना, इनको अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, एक पेडेस्टल देना कि वो इक्वली हर चीज को अवेल कर पाए। दैट इज द फोकस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। जैसे कि रिजर्वेशंस हो गया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिकॉज यहाँ पे वुमेन का जो लिटरेसी रेट कम है, तो उसको फोकस करने के लिए हम इस स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं। इस तरीके से हम वल्नरेबल ग्रुप्स को टारगेट करके उनको इंक्लूसिविटी में लेकर आ रहे हैं। सो दिस वॉज अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देखते हैं कि इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। तो देर इज अ कोफिशिएंट जिसे हम जिनी कोफिशिएंट कहते हैं। इसको मेजर करने के लिए अगर ये जीरो, इसकी वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी। जिनी कोफिशिएंट जीरो मतलब सब एकदम इक्वली सर्विसेज को अवेल कर पा रहे हैं, किसी भी तरह की इनइक्वालिटी नहीं है। और अगर इसकी वैल्यू 1 है, दैट इज मैक्सिमम इनइक्वालिटी, सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है। एक छोटे सेक्शन के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है और बाकी सब बिना वेल्थ के हैं। देन कम्स पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो BPL है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसे हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो। फिर कुछ इंडेक्सेस जैसे कि HDI और MPI, जो कि कैप्चर करता है डेटा कि कितने लोग हैं जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बेसिक हेल्थ केयर को, एजुकेशन को एंड बाकी सब लिविंग स्टैंडर्ड्स को। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडिकेटर्स जैसे कि क्रेडिट एक्सेस हो गया, जन धन अकाउंट्स हो गए, UPI को कितना पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, उसका यूसेज कहाँ कहाँ तक पहुंच पा रहा है, तो इसको हम टारगेट करते हैं और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारे ग्रोथ में कितनी इंक्लूसिविटी आ रही है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है, जिनी कोफिशिएंट, हेड काउंट रेशियो, इंडाइसेस जैसे कि HDI और MPI एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिकेटर्स। तो ये था मेजरमेंट ऑफ inclusive growth. That was about today's lecture. I hope you like it. In the next lecture हम बात करेंगे about unemployment और उसके बाकी सारे factors. Thanks for watching. Please like and share, subscribe.